अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज सब आप लोग फिर से खैरियत से होंगे। आज 9वीं क्लास की बायो जो मैं कल आपको बता चुकी थी कि 2 दिन मैंने 10th की बायो दी है, तो अब 2 दिन मैं 9वीं क्लास की बायो दूँगी। तो बायो के चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, बायो के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं ये देख लें। बायो हैज़ 2 ब्रांचेस, ठीक है। 2 ब्रांचेस हमारे पास कौन सी हैं? नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 ज़ूलॉजी, ठीक है। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इसके नेम से ही शो है, एंड ज़ूलॉजी के भी नेम से ही शो है, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है, याद रखनी है। अभी जो रिसेंटली एक और ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है वो माइक्रोबायोलॉजी है। जैसे मैंने बताया ना, बॉटनी में बॉटनी के नाम से शो हो रहा है कि प्लांट्स के बारे में स्टडी हो रही है, और ज़ूलॉजी के भी नेम से शो हो रहा है कि एनिमल्स के बारे में स्टडी हो रही है। तो इसी तरह जो ये न्यू ब्रांचेस की है माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो से ही हमें शो हो रहा है कि ये बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, यानी मैं बैक्टीरिया ये माइक्रोस्कोपिक वे से देखते हैं ना, तो इसमें उसी के बारे में बात हो रही है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इसमें हम बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स चेकआउट कर लेते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इन दिस यूनिट यू विल लर्न। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डेफिनेशन, तारीफ, एंड डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की जो तकसीम है और उसकी जो शाखें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, और बायोलॉजी का जो रिलेशन है दूसरी साइंस से किस तरीके से, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, और इस कुरान के हिदायत पर ये ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बायो जो है वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो इस वजह से। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज। बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है। नेचुरल कहते हैं कुदरती, ठीक है। विच डील विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं? लिविंग बींग्स। जैसा मैंने आपको अभी बताया ना, बायोलॉजी के नाम से, अब बॉटनी के नेम से शो हो रहा था ज़ूलॉजी के, इसी तरह बायोलॉजी के नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें जानदारों के बारे में बात हो रही है। जानदारों में इंसान, चिरिंद, परिंद वगैरह सब आ गए। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज, ये हमें एक इल्म देती है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों के बारे में, विच डिफ़र फ्राम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन एट्सेट्रा। ये हमें ज़िंदा जानदारों के बारे में इल्म दे रही है जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है। अब मुख्तलिफ कैसे है? शेप्स के थ्रू, शेप मतलब शक्ल, साइज, कंपोजिशन वगैरह। द वर्ल्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है कम बैक्स फ्राम ग्रीक लैंग्वेज, एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ये एक ज़बान है, ठीक है। बायोस, बायोस से लिया गया है, जिसके मायने है लाइफ, ठीक है। लाइफ का मतलब होता है लिव, मीनिंग्स लाइफ, ठीक है। लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को, जिंदा, ठीक है। एंड लोगोस मीनिंग थॉट आउट, मीन्स के सोचना, ख्याल करना, और रीजनिंग, और इसकी वजूहत के बारे में, यानी मैं वजूहत देखना, सही है। थर्स बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो अगर सिंपल तरीके में हम देखें तो बायो का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना, इल्म हासिल करना, या उसके बारे में मुताला करना, ठीक है। व्हाट इज़ लाइफ? अब ज़िंदगी क्या है? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, ठीक है। ज़िंदगी जो है एक प्रॉपर वे में डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में एक सीधे तरीके में हम नहीं बता सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। लेकिन ज़िंदगी के जो प्रोसेस हैं उसके बुनियाद अगर देखी जाए तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड
तो फिर हम शायद उसकी थोड़ी बहुत शनाख्त कर सकते हैं थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन जो ये हमें नीचे फंक्शंस दिए हुए हैं ना जिंदा जानदारों के, इसके ज़रिए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 देख लें, डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं हाजमे को हज़म करने को, ठीक है। रिस्पायरेशन सांस लेना, मेटाबॉलिज्म ये फूड से रिलेटेड है, ओके। मूवमेंट हरकत, ग्रोथ बढ़ना, डेवलपमेंट तरक्की करना, एक्सक्रीशन फजूल मादों का खारिज होना, ठीक है। इरिटेबिलिटी कहते हैं चिड़चिड़ापन, मतलब किसी एक चीज़ से आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है। मतलब हम लोग अक्सर ये कहते हैं इरिटेट मत करो, तो ये इरिटेट से निकला हुआ वर्ड है, ओके। रिप्रोडक्शन अफजाइश नस्ल, अफजाइश कहते हैं मतलब अफजाइश का ये है कि स्टार्टिंग फैलाना, सॉरी स्टार्टिंग नहीं फैलाना होगा इसका, क्लियर। रिप्रोडक्शन कहते हैं फैलाने को, मतलब फैल रहा, यानी मैं अब दादा से लेकर चला आ रहा हूँ सिस्टम पीछे से, तो ये वो कहलाता है, क्लियर। यहीं पे इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का दी एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का जो मैंने टॉपिक समझाया है वो समझ आ गया होगा। मैं शॉर्टली वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट उसमें मैं आपको वो एक्सप्लेन करके प्रॉब्लम क्लियर कर दूँ। सेकंड, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।